जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ेंगे संविधान। ठीक है, संविधान क्या होता है? संविधान लिखित या अलिखित नियम और कानूनों का ऐसा संग्रह जिससे कोई देश या राष्ट्र चलता है, संविधान कहलाता है। लिखित या अलिखित नियमों और कानूनों का संग्रह जिससे कोई देश या राष्ट्र चलता है, संविधान कहलाता है। संविधानवाद क्या कहलाता है? जब किसी देश की सरकार संविधान से चलती है तो संविधानवाद कहते हैं। अगर जैसे किसी देश में कोई सरकार, जब सरकार संविधान को चलाती है तो उस वहां संविधानवाद नहीं है। जब संविधान से सरकार चलता है तब संविधानवाद कहलाता है। जैसे संविधानवाद का मतलब, जैसे भारत हो गया, ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, यहाँ पे संविधानवाद है क्योंकि यहाँ पे संविधान से चलता है। यहाँ पे मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो भी है सब संविधान के अधीन आते हैं, सब संविधान के अधीन आते हैं। लेकिन जैसे चीन हो गया बच्चा, चीन में संविधान तो है लेकिन संविधानवाद नहीं है क्योंकि वहां पे वो तानाशाह है, वो संविधान से नहीं चलता है। जो वहां का राष्ट्रपति बोल देगा चीन का, वही संविधान बन जाएगा। तो चीन में संविधानवाद नहीं है। चीन का सरकार संविधान चलाता है, ना कि संविधान सरकार को चलाती है। उत्तरी कोरिया हो गया, उत्तरी कोरिया हो गया, ये सब क्या है? ये सब यहाँ संविधानवाद नहीं है। संविधानवाद का मतलब जब जहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब संविधान के अधीन हो, जहाँ की सरकार संविधान से चलता है, उसे कहते हैं संविधानवाद। भारत में मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री सब संविधान के अंदर आते हैं। ब्रिटेन में तो संविधान है भी नहीं लेकिन फिर भी वो संविधानवाद वहां है। अमेरिका हो गया। ठीक, अब हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विशेषता। चूंकि हम भारत के लोग हैं, हमारे टॉपिक में भारतीय संविधान दिया है तो हम भारतीय का संविधान ही पढ़ेंगे। भारतीय संविधान की विशेषता नंबर 1 है सबसे लंबा और लिखित संविधान। सबसे लंबा, हमारे भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है। क्यों? क्योंकि यह बहुत विविधता भरा क्षेत्र है ना। यहाँ पे अनेक भाषा, अनेक धर्म, बहुत सारी विविधता है, भौगोलिक क्षेत्र में बड़ा है। तो यही कारण है कि हमारा संविधान सबसे बड़ा है। शुरुआत में इसमें क्या था? हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद था और 12 भाग थे, 8 अनुसूची थी। ये शुरू में था। लेकिन अब क्या है? अब हमारे पास 470 प्लस अनुच्छेद है, 400 से ज्यादा अनुच्छेद हो चुके हैं और लगभग 18 अनुसूची बन गई है। 18 अनुसूची बन गई है और भाग कितना है? लगभग 25 भाग बन गए हैं और एक प्रस्तावना भी है। हमारा संविधान लिखित भी है, लिखित भी है और सबसे बड़ा भी है। अब यहाँ पे लिखित क्यों बोलते हैं? क्योंकि संविधान के प्रकार भी लिखित अलिखित आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। जैसे लिखित संविधान, अमेरिका का संविधान, चूंकि अमेरिका हो गया और भारत हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ये सब लिखित संविधान है। ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। क्यों? क्योंकि वो परंपराओं पर निर्भर है। वो बड़ा इस बात पे गर्व करते हैं कि हमारा संविधान तो परंपरा पे है। वहां लिखित के नाम पे थोड़ा सा अधिकार पत्र वगैरह है, ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन वहां 90% चीजें अलिखित है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। भारत का संविधान सबसे लंबा और लिखित है। अब चलते हैं नेक्स्ट में, लचीला और कठोर का मिश्रण। अब कभी कभी संविधान लचीले और कठोर के आधार पर भी 2 प्रकार के होते हैं, एक लचीला संविधान, एक कठोर संविधान। तो लचीला संविधान क्या होता है और कठोर संविधान क्या होता है? पहले कठोर को बताता हूं। कठोर संविधान का मतलब कि जिस संविधान में साधारण विधेयक को पारित करने के लिए और विशेष किसी संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए दोनों में अलग अलग विधि, दोनों में अलग अलग प्रक्रिया अपनाई जाए, तो वहां कठोर संविधान कहते हैं। और लचीला संविधान का मतलब कि चाहे विधि साधारण विधि हो, चाहे वो संवैधानिक विधि हो, दोनों के लिए सेम प्रक्रिया हो, तो वो क्या होगा? लचीला संविधान।
लचीला संविधान ब्रिटेन में पाया जाता है, कठोर अमेरिका में पाया जाता है, लेकिन भारत में इन दोनों का मिश्रण है। भारत में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनको संशोधन करने के लिए आपको साधारण बहुमत से पारित करना पड़ेगा। कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनको संशोधन करने के लिए आपको विशेष बहुमत, प्रभावी बहुमत, इन सब बहुमत की जरूरत पड़ती है। इसलिए भारत में लचीला और कठोर संविधान का मिश्रण है। ठीक है। आपातकालीन प्रबंध बच्चों, हमारे भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रबंध है। जैसे 3 प्रकार के होता है ये। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, एक होता है राष्ट्रीय एक होता है राष्ट्रपति शासन, एक होता है वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रपति शासन होता है अनुच्छेद 356 में आता है। राष्ट्रपति शासन कब लगता है? जब हमारे देश में क्या हो, बाहरी आक्रमण हो जाए, या तो आक्रमण हो जाए या सशक्त विद्रोह हो जाए, यानी हमारे भारत के किसी क्षेत्र में लोग शस्त्रों को लेकर वो कर ले, विद्रोह कर ले, भीड़ का भीड़, वो तलवार उठा ले, चाकू उठा ले, ऐसे लेकर मारपीट हो जाए, तो सशक्त विद्रोह कहते हैं। तो 2 आधार पर लग सकता है सशक्त विद्रोह। जब राष्ट्रीय आपातकाल बाहरी आक्रमण के आधार पर लगे, किसी देश से युद्ध हो जाए, तो उसे कहते हैं बाहरी आपातकाल। और जब आपातकाल सशक्त विद्रोह, भारत के अंदर ही सशक्त विद्रोह के आधार पर लगे, तो उसे बोलते हैं हम सशक्त विद्रोह, आंतरिक आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बाहरी आपातकाल, बाहरी राष्ट्रीय आपातकाल, एक आंतरिक राष्ट्रीय आपातकाल। जब आक्रमण के आधार पर लगता है तो उसको बोलते हैं बाहरी आपातकाल। जब सशक्त विद्रोह के आधार पर लगता है तो उसे बोलते हैं आंतरिक आपातकाल। अब आते हैं राष्ट्रपति शासन पे। तो राष्ट्रपति शासन है 352 में, सॉरी 356 में, 352 में, सॉरी ये 352 में है। ठीक, 352 में ये है, 356 में ये है। राष्ट्रपति शासन का मतलब होता है जब राज्य सरकार अपने राज्य को चलाने में विफल हो जाती है, चला नहीं पाती, तो वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। ये प्रावधान है, तो वहां पे राष्ट्रपति शासन लग जाता है। वित्तीय आपातकाल, जब देश में वित्तीय आपातकाल हो जाता है, पैसे की अर्थव्यवस्था डूब जाती है, तो वहां वित्तीय आपातकाल आ जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसी स्थिति अभी आई नहीं है हमारे भारत देश में। और राष्ट्रपति आपातकाल 3 बार लगा है अभी। एक 1962 में चीन की लड़ाई के साथ, दूसरा 1971 में पाकिस्तान के साथ। ये दोनों बाहरी आधार पर लगे हैं। तीसरा बार 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी जी ने लगाया था। तो तीन बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट। ये हमारा आपातकालीन प्रबंध था। संघीय शासन का मतलब होता है कि हमारे सरकार में हमारे संविधान में दोहरा सरकार है ना, एक केंद्र सरकार, एक राज्य का सरकार। जब केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों को बांट लिया जाता है, शक्तियों को बांटकर वो अपना काम करते हैं, इसी को बोलते हैं संघीय शासन। ठीक है, संघीय शासन। लेकिन संघीय शासन में हमारे यहाँ अंतर है। हमारा संघीय शासन तो है, लेकिन यहाँ एक अपवाद है। अपवाद का मतलब कि एकात्मक भी है। यहाँ संघीय शासन का मतलब होता है कि ये हमारा संघीय संविधान कनाडा से लिया गया है। ठीक है। संसदीय शासन 2 प्रकार के होते हैं। एक जैसे विधायिका और कार्यपालिका के संबंध पे शासन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है राष्ट्रपति शासन, जैसे अमेरिका में है, तो इसको अध्यक्षीय शासन भी बोलते हैं। ठीक, इसको अध्यक्षीय शासन भी बोलते हैं। अमेरिका हो गया। एक ब्रिटेन और संसदीय शासन, ये ब्रिटेन में है। तो हमारे संविधान निर्माता ने विचार चल रहा था कि क्या ले, राष्ट्रपति शासन अपनाए या संसदीय शासन अपनाए।
तो इन्होंने हमारे संविधान निर्माता ने बोला कि संसदीय शासन में स्थायित्व कम है, ये 5 साल बाद बदल जाता है, लेकिन ये उत्तरदायित्व है। यहाँ पे कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व बनाती है, यानी पुलिस अगर कोई काम गड़बड़ करेगा तो उसको न्यायालय को बताना होगा। ठीक है, ये उत्तरदायित्व का शासन भी बोला जाता है इसको। इसे प्रधानमंत्री शासन भी बोला जाता है, क्योंकि इस शासन में प्रधानमंत्री का दबदबा होता है। ब्रिटेन से लिया गया, लेकिन एक अंतर है, ब्रिटेन वाले संसदीय शासन में संसद सर्वोच्च है, लेकिन भारत वाले संविधान में भारत जो संसदीय शासन अपनाया है, इसमें संसद सर्वोच्च नहीं है, संविधान सर्वोच्च है। आते हैं नेक्स्ट में मूल अधिकार। हमारे भारतीय संविधान में मूल अधिकार दिए गए, शुरुआत में 7 थे, इसमें 6 हैं। जैसे एक है समानता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। 6 अधिकार हैं, 7वां हटा दिया, संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया था। क्यों हटाया गया था, अभी बहुत डीप में चला जाएगा वो। तो हमारे यहाँ मूल अधिकार जो है वो 2 तरह के हैं। पहला तो ये हमारे मूल अधिकार क्या है, ये सापेक्षिक है। सापेक्षिक, इसका मतलब होता है कि इनमें बदलाव किया जा सकता है। अमेरिका के मूल अधिकार में बदलाव नहीं किया जाएगा, वो निरपेक्ष है। लेकिन और ये लिया कहाँ गया है, ये हमारे लिए आयरलैंड से लिया गया है मूल अधिकार, सॉरी अमेरिका से लिया गया ये मूल अधिकार, और ये सापेक्षिक है, इसमें बदलाव किया जा सकता है, और ये देश और विदेश दोनों के लिए है। कौन कौन से मूल अधिकार केवल भारतीयों के लिए है, तो 15 अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, ये 12 से 35 तक होता है। अनुच्छेद 12 से 35 तक, 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल भारतीयों के लिए, और जो दोनों भारतीय विदेशी दोनों के लिए है। ठीक है, ये हो गया। दोहरा सरकार, हमारे यहाँ 2 तरह की सरकार है, सही मायने में तो 3 के हैं, मुख्यतः 2, जैसे एक केंद्र सरकार हो गई, एक राज्य सरकार हो गई। ठीक, एक स्थानीय सरकार भी है, उसको हम बाद में बात करेंगे। केंद्र सरकार में जैसे यहाँ रहते हैं मोदी प्रधानमंत्री, हमारे जैसे यूपी में है योगी सीएम। तो दोहरा सरकार समझ गया आप ना, दोनों में संसदीय शासन लागू है। दोहरा सरकार इसी को बोलते हैं। विभिन्न स्रोतों से विहित, कहने का मतलब कि हमारा भारतीय संविधान में बहुत सारे उपबंध हैं जो विभिन्न देशों से लिए गए हैं। जैसे संसदीय शासन कहां से लिया गया है, ये लिया गया ब्रिटेन से। ठीक, और विधि का शासन लिया गया जापान से, और मूल अधिकार तो बताया वो भी जस्ट पहले अमेरिका से। इसके बाद वो आपातकालीन प्रबंधन जर्मनी से लिया गया है, और सबसे ज्यादा भारत शासन अधिनियम 1919 से लिया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 लिए ज्यादा प्रावधान लेंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, पंथ निरपेक्ष राज्य। पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब होता है कि भारत किसी धर्म के ना किसी धर्म का खिलाफ रहेगा, ना किसी के सपोर्ट में रहेगा। भारत बराबर मध्य एकदम निरपेक्ष रहेगा, सभी धर्मों को समान रूप से देखेगा। इसे बोलते हैं धर्म निरपेक्ष राज्य। इसी कारण हमारे भारतीय मूल अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार डाला गया है। व्यक्ति स्वतंत्र, चाहे जिस देश को अपनाए, राष्ट्र का कोई अपना धर्म नहीं होगा। भारत राष्ट्र का, भारत सभी धर्मों को समान रूप से देखता है। संविधान की सर्वोच्चता का मतलब कि संविधान ही सर्वोच्च है। देखिए मैं बताता हूं, पहले आती है भारत की जनता। भारत की जनता शक्ति देती है किसको, संविधान को। संविधान शक्ति देता है सरकार को। पीएम, सीएम, डीएम, ये लोग अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि असली इनको शक्ति कौन देता है, संविधान। और संविधान को शक्ति कौन देता है, जनता, मतलब हम लोग। हमारा प्रस्तावना भी शुरू होता है, हम भारत के लोग। भारत में सबसे ज्यादा शक्तिशाली जनता है, जनता जो चाहे वो हो जाए। यही तो लोकतंत्र की पहचान है। लोकतंत्र का मतलब जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता का शासन, यही लोकतंत्र होता है। ये संविधान की सर्वोच्चता। देखते हैं, लगभग खत्म होगी।
चलिए ठीक है, धन्यवाद। मैं विराम करता हूँ। ये है, हम भारतीय संविधान की विशेषता पढ़े हैं अभी। नेक्स्ट वीडियो हम मिलते हैं लेकर अगला टॉपिक। ठीक है, धन्यवाद। हाँ हाँ, खत्म हो गया। मैं